हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बिहार एसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक का पेपर था। ये पेपर जो है 23 दिसंबर 2022 को भी हुआ था प्रथम पाली में, किंतु पेपर कैंसिल होने मतलब पेपर लीक होने के कारण ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और इसकी जो दोबारा परीक्षा है आज यानी 5 मार्च 2023 को हुई है। तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन हमें हैं, कुछ मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उससे मुझे मिला है। तो अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको। 1857 में फैजाबाद से किसने भाग लिया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसका जो आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि भोजपुरी का जो शेक्सपियर है वो भिखारी ठाकुर है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पर पूछता कि संस्कृत लिटरेचर का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि कालिदास। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है। इसमें क्वेश्चन पूछा है स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है। तो जो स्टैच्यू ऑफ पीस है वो राजस्थान में स्थित है आपका। और ये जो स्टैच्यू बनाया गया है वो जैन साधु विजय वल्लभ सुरिकयार के मतलब उनके स्मृति में बनाया गया है ये। और मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। अगर यही क्वेश्चन पूछा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है, तो इसका जो आंसर होता वो गुजरात होता। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो अश्वघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका जो उत्तर है वो 132 इसका है। आउट ऑफ टोटल जो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किए थे 191 थे, और इसमें जो भारत का रैंक था 132 था। फिर जो देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में भारत का स्थान पूछा है। चाय उत्पादन में भारत का क्या स्थान था। तो चाय उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। अगर चाय निर्यात में पूछा जाता है तो चाय निर्यात में भी भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। प्रथम स्थान पर श्रीलंका आता है चाय निर्यात में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। वर्तमान में पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं, और ये हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो हमारे 49वें थे, उनका नाम था UU ललित। अभी वर्तमान में जो हैं 50वें हैं DY चंद्रचूड़। इससे पहले जो थे 49 में UU ललित, 48 NV रमना। NV रमना हमारे 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिव्यांग के लिए रिजर्व बैंक ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये इसका मनी ऐप हो जाएगा, मनी ऐप है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, ये पूछा गया है। तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार आपका पद्म भूषण है। अगर पहला पूछता तो पहला जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है, दूसरा है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण। तो यहाँ पर इसने तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार पूछा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पद्म भूषण। अगर पद्म पुरस्कारों की श्रेणी की बात करता, दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, अगर पूछता कि पद्म श्रेणी में तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार कौन होगा, तब पद्मश्री हो जाता है। पहला उसमें हो जाता है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को बर्मा में विलय कौन किया था। इसका दोस्तों मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है कि किस वायसराय ने बर्मा को भारत में विलय किया था, और इसका मतलब सही क्वेश्चन भी नहीं है, पता नहीं सही यही क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको देख लेता हूँ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, 73वां संविधान संशोधन पूछा है। 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने हेतु 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। तो 36वां राष्ट्रीय खेल जो है वो गुजरात में हुआ था, और जो 37वां राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका गोवा में होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, इसमें पूछा है। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोकण कहते हैं, और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए विंग्स ऑफ फायर के लेखक पूछा था, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सभी को पता है। फिर एक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया है, ये क्वेश्चन था। तो इसका जो उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। अशोक ने किसे बौद्ध प्रचार के लिए चीन भेजा था? ये क्वेश्चन है, अशोक ने किसे बौद्ध प्रचार के लिए चीन भेजा था? तो इसका जो उत्तर है, अब मुझे ऑप्शन तो नहीं पता है, लेकिन इसका उत्तर अगर होगा संघमित्रा होगा या तो महेंद्र होगा। ऑप्शन में देख लीजिए क्या आया था, संघमित्रा या महेंद्र होगा, या दोनों भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन में आया, क्योंकि ऑप्शन तो मुझे पता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी, जो भी हो, इस तरह क्वेश्चन था। तो अगर कब पूछा होगा तो 1936 में हुई थी। और किसने किया है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके आपके अध्यक्ष थे, और MN रंगा इसके सचिव थे। अखिल भारतीय किसान सभा की बात है। हाँ, डिपोर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो उत्तर होगा आसाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हिंदी भाषा के विस्तार के लिए कौन सा अनुच्छेद है, मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि हिंदी भाषा का विस्तार होना चाहिए? तो अनुच्छेद 351 अनुच्छेद है, ये हिंदी भाषा के विस्तार प्रचार प्रसार के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। सुमित नागल किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया था। तो आपको पता है कि सुमित नागल टेनिस खिलाड़ी हैं हमारे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से है। दूध से जो दही बनता है वो किस बैक्टीरिया के माध्यम से होता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से ही है। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो आपको पता है रिफ्रैक्शन के द्वारा ही तारों का टिमटिमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य के समय कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ था? तो देखा जाए मौर्य के समय तो बहुत सारी लिपि का है। तो यहाँ पर हमको लगता है सर्वाधिक का प्रश्न यहाँ पर है कि जो सबसे अधिक यूज किया जाता है उसी से क्वेश्चन, मतलब उसी का क्वेश्चन जनरली बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ब्राह्मणी होगा। ब्राह्मी लिपि का जो ब्राह्मी लिपि है उसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कठोरता किससे दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट होगा, Na2CO3 होगा। इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों में देखिए अंतर है। सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो NaCO3 होगा, और सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 होगा। इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, उसको बेकिंग सोडा कहते हैं, दोनों में फ़र्क होता है, अंतर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है बजट 2023 में कितनी राशि तक को टैक्स फ्री किया गया है? तो देखिए दोस्तों, पहले जो था वो 5 लाख तक टैक्स फ्री था, अब जो है उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, कौन सी लिपि में है? तो ब्राह्मणी लिपि है। बंगाली भाषा भी जो बंगाली है, असमी है, ये सब जो भाषा है ना दोस्तों, वो देवनागरी लिपि से ही निकली है। तो इसका ब्राह्मणी लिपि होगा, देवनागरी लिपि। फिर देखिए क्यू किसकी राजधानी है? ये पूछा गया है, क्यू किसकी राजधानी है? तो क्यू जो है यूक्रेन देश की राजधानी, जहाँ पर अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? क्यू है। एक क्वेश्चन और था, लैंगोंग किस देश का नृत्य है? तो ये इंडोनेशिया का नृत्य है लैंगोंग। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये मुझे भी नहीं आ रहा था, लैंगोंग तो इंडोनेशिया होगा। हाँ देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था दोस्तों वो कृषि पर आधारित था। जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो कृषि पर आधारित था। जो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आधारित था, इंडस्ट्री पर आधारित था। फिर देखिए ये मैंने लिख दिया है 31वां क्वेश्चन। ऐसा मतलब ये करना यहाँ पर मैं यह चाह रहा हूँ कि मैथ से जो क्वेश्चन आए थे आपके, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से थे, जियोमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन थे, और जो रीजनिंग से जो क्वेश्चन आए थे वो आपका ब्लड रिलेशंस आया था, डायरेक्शंस आया था। फिर एक क्वेश्चन था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो पता है आपको दोस्तों कि इथियोपिया की जो राजधानी है वो एडिस अबाबा है। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपको, जो आपका जो बिहार SSC CGL 3 है सचिवालय सहायक का, उसके प्रश्न में, उसका जो प्रश्न उत्तर था, उसके जो कॉपी था उसमें ये क्वेश्चन थे। कुछ जो क्वेश्चन हमें मतलब दोस्तों के माध्यम से मिले हैं वो इस तरह के क्वेश्चन थे। तो अगर आप क्वेश्चन का नेचर देखें तो जो क्वेश्चन है ना तो ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा आसान है, यानी मॉडरेट कह सकते हैं। यानी जो पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था बिहार SSC में, सेम लगभग उसी पैटर्न पर आपको इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। धन्यवाद।